औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का लेक्चर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर एक पॉलिनोमियल है, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल से हमारी दिलचस्पी है। जितने हम लेक्चर्स कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 28 हमारे पास गालबन होगा। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास एक होनी ज़रूरी है। इसके अंदर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स थ्री ये भी लिख सकते हैं, या आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, या आप x4 कोई भी डिग्री की मसलन लिख सकते हैं, x4 प्लस 2x² माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या कहते हैं, ये दूसरा एक्सपोनेंशियल है। इस एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि ई रेज टू पावर 3x लिखा जा सकता है, माइनस 1/2x लिखा जा सकता है। चूँकि हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे, इसलिए सारी एग्जाम्पल को जनरलाइज करना ज़रूरी है। तीसरा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी ऑप्शन एक से ज़्यादा है। इधर यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक लिखा जा सकता है, साइन हाइपरबोलिक 2x लिखा जा सकता है, 3x लिखा जा सकता है, 4x लिखा जा सकता है इस जगह पर। और उसके अलावा क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स लिख सकते हैं, यानी साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, एक्स के साथ 3x 4x लिख सकते हैं। कॉज हाइपरबोलिक स्केयर 2x लिख सकते हैं। इसी तरह आप जो है यानी इनकी पावर्स भी डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे साइन हाइपरबॉलिक स्केयर एक्स होगा, तो इट मीन्स कि ये जो फार्मूला है, इनकी दोनों साइड्स के ऊपर हम स्केल ले लेंगे और इसको जन सा फिर हम सॉल्व करेंगे, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया। हमने यही चीज़ जन सी है यहाँ पे इधर भी लिखी है कि और करके कि आप इसको भी जो है कॉज हाइपरबॉलिक एक्स का ऑटोमेटिकली सवाल हल होगा। यानी अगर आपके पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स है, तो यहाँ पे कॉज हाइपरबॉलिक एक्स का सवाल बहुत आसानी से हल इसलिए होगा कि इसके साइन हाइपरबॉलिक ए एक्स में माइनस है यहाँ पे, और कॉज हाइपरबॉलिक ए एक्स में प्लस है। यानी सिर्फ साइन का ही फ़र्क पड़ेगा जो हम पूरा सवाल हल करेंगे। फिलहाल हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। इधर देखें जी, हमारे पास इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो हमने फार्मूला लिखा साइन हाइपरबॉलिक ए एक्स का, यानी कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला हमने इधर लिख दिया। ये साइन हाइपरबॉलिक ए की जगह 1 है, तो ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ई रेज़ टू पावर एक्स ऐड पावर ऐड हो जाती है, 2x हो गया और x/2 साथ आ गया। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस एक्स ई की पावर 0 आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया। कौन सा सवाल पहले हमने यानी कन्वर्ट किया अपनी आसानी के लिए इस क्वेश्चंस को, यानी कि ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इस क्वेश्चंस को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे पास सॉरी इसमें इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी वो हमारे पास ये आ गई। यानी यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस सवाल को अब हम हल कर सकते हैं। यहाँ से एक्चुअल हमारा सवाल जो है वो शुरू होता है। देखते हैं जी हमारे पास इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके अंदर सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हमारे पास होगी 3d² + 2, तो ये 3d² + 2 हमारे पास होगी। चूँकि ये हम इससे पहले लेक्चर्स कर चुके हैं, जो लेक्चर्स की एक सीरीज़ है, उस नॉलेज के तहत हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, इस मफरूज़े के तहत कि वो आपको आती है। 3d², ये उसके बाद ये हमारे पास d = ±2 बट ओवर 3 हमारे पास आ गया। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आए, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आए, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रूट्स में ये तो आ जाएगा रियल नंबर इसके साथ e की पावर 0x, और ये जो हमारे पास होगा 2√/3 ये a cos 2√/3x या b sin 2√/3x के साथ लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर e की पावर 0x को 1 लिख देंगे, क्योंकि ये e की पावर 0 जो है वो 1 होता है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम इस तरह करते हैं कि जब भी जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशंस होती है, इसका हम e⁻³ + 2 इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, जैसा कि ये कर लिया 1/3d² + 2। उसके बाद फिर हम जो राइट हैंड साइड पर होता है, ये 1/, यहाँ से लेके यहाँ तक राइट हैंड साइड पर जो भी लिखा होता है उसको हम इधर लिख देते हैं। YP लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये है।
1/2x e की रेज़ टू पावर 2x प्लस 1/2x e की पावर 0x। अब हम जो है यहाँ से आगे मूव करते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े तो इस लेक्चर को सुनने का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिलहाल हम यहाँ पे इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रीवियस लेक्चर सारे लिए हुए हैं, तो हम इसके अंदर इसको हम जो है यहाँ पर सवाल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास है 1/3d² प्लस 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यानी ऑपरेट कर दिया। ये 1/2x ई रेज़ टू पावर 3 2x, और फिर इसी तरह इसको जब हमने इसके साथ किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, दोनों में दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास I1 I2 करके भी हम कर सकते हैं इसको हल। फिलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने इस सवाल के अंदर, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया, ताकि ये हमें मालूम है कि ये एक सूरत हाल, यानी ये सवाल, इस सवाल के अंदर ये एक पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल आ सकती थी किसी भी डिग्री की। यहाँ 1 है और साथ इसके प्रोडक्ट हमारे पास है e⁻³ तो हमने यहाँ सबसे पहले इसके साथ जो है शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया और रिप्लेस किया हमने d को d+2 से। d को d+2 से क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशेंट्स है वो आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास d को d+2 से रिप्लेस किया। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई, रिप्लेस d बाई d+2। तो ये यहाँ पर d था, शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया, जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार है। 3 इंटू d+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 1/2x हमारे पास होगा। उसके बाद ये इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, यानी ये हमारे पास लिखा गया, इसका ये आ गया। उसके बाद चलें इसकी तरफ आते हैं जी। हमारे पास अब इस सवाल को हल कर लेते हैं, दूसरे को, दोनों को मैंने साइमल्टेनियसली हल कर रहा हूँ। इसको इधर हल किया, उसके बाद चलें इसको मुकम्मल ही कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर ओपन किया। ये सवाल अभी हम हल कर रहे हैं, इस साइड को बाद में हल करते हैं। तो 3d, यानी कि आपके पास d का स्क्वायर ओपन किया, d² + 4 d+2 और 3 हमारे पास, 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है और x पॉलिनोमियल हमारे पास है। हम चाहते ये हैं कि इसको किसी तरीके से यहाँ पे कोफिशिएंट 1 हासिल हो जाए और 1 के साथ हम इसको मूव ऊपर कर सकें, उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम इसको भी साथ ले लेते हैं। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि e⁻0x, अगर d को, इसमें 0 है तो d को रिप्लेस करें d/d+0। तो उस सूरत हाल में जैसा यहाँ पे रिप्लेस किया था d/d+2 से, यहाँ पे हमने रिप्लेस ऐसे किया था। लेकिन ना हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे आप शिफ्ट थ्योरम अप्लाई कर भी देते हैं, यानी अगर आप इसको 1 नहीं लिखते e⁻0x, 2 ऑप्शन है, आप इसको 1 लिख दें इसकी जगह, जैसा कि मैंने आगे 1 नहीं लिखा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे शिफ्ट थ्योरम अप्लाई करेगा तो उसके आगे मैंने लिखा है कोई इफेक्ट ही नहीं होना। क्यों नहीं इफेक्ट होना? क्योंकि जब आप लिखेंगे रिप्लेस d/d+0 तो वो यही रह जाएगा, तो लिहाजा ये इफेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ वैसे ही रह जाएगी, लिहाजा से 1 लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद अब हमने ये किया कि इसके अंदर से, यानी यहाँ से हमने जो है पॉलिनोमियल, ये d² में पॉलिनोमियल है, इसमें से हमने 2 जो सा है वो कॉमन ले लिया। 2 कॉमन आता नहीं था लेकिन हमने ले लिया। क्यों? ये इसलिए कि यहाँ पे ना हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करना चाहते हैं। वो जब कॉमन लिया तो वो सूरत-ए-हाल ये नज़र आई। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, इस 2 को, तो आपके पास, अगर हम चेक करना चाहें कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये 2 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 को 2 आया तो ये वही आ जाएगा +2, और फिर 2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3d² हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सूरत हाल इसके अंदर आ गई। तो 1 + 3/2d² और 2 हमारे पास ये लिखा गया, और ये जो 2 है, यानी ये 2, इस 2 को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास x आ गया, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने इसको मूव किया जी, ये 4 हो गया हमारे पास, 2/2 4 हो गया, 1/4 आ गया।
फिर इसको 1+3/2d², क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 हो गया है तो -1 हम लिखे ऊपर, और उसके बाद ये x लिखा गया। ये दोनों स्टेप्स हमने कर लिए, यानी इधर वाला सवाल यहाँ से इधर हल हो रहा है। आप चाहे तो I1 करके कर लें और इसको I2 करके मूव कर लें। फिलहाल हम यहाँ पर इसके अंदर सवाल को पहुँच गए जी। अब हम आगे मूव करते हैं जी इसमें। तो आगे मूव करते हैं तो जी हमारे पास सूरत हाल ये आती है कि इसमें जब हम इसको हल करते हैं, यानी इतने हिस्से को, तो ये चीज़, दूसरी चीज़ तो वैसे ही आ जाएगी, यानी e⁻²x आपके पास एज इट आ जाएगा। ये देखिए ना, ये एज इट आ गया। जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 3d² + 12d, और ये हमारे पास आता 14 + 2 12 हो गया, और ये सवाल यहाँ तक पहुँच गया जी। फिर उसके बाद हम इसमें इसमें जो है बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर लेते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास ये है कि ये टर्म्स है 3/2d², इसका पहले 1 पावर ली जाएगी, ये पावर 1 ली गई 3/2d² का, और यहाँ माइनस आएगा। नेक्स्ट टाइम जो है 3/2d² का होल स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे क्यूब आएगा 1 की जगह, यानी यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का हमारे पास मौजूद है, और ये पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। लेकिन सवाल ये है, जब ये d² है तो इसकी जितनी भी हायर पावर होंगी वो निगलेक्ट करनी पड़ेंगी। क्यों निगलेक्ट करनी पड़ेंगी? क्योंकि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव तो ज़ीरो है इसका, इस पॉलिनोमियल का। अगर यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे x² होता तो फिर टू डेरिवेटिव चाहिए होते, फिर d² की वैल्यू होनी थी। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल d² का, यानी d² का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा, लिहाजा ये पहली टर्म ज़ीरो होगी, और इससे हायर जितनी भी पावर्स होंगी 3/2d² का होल स्क्वायर और क्यूब 4, इसका जो है पावर, वो सारी इसकी वजह से कि ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ज़ीरो हो जाएंगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया 1, तो ये x आ गया। उसके बाद ये d² का जब डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव इसका लिया तो वो ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर होगा तो फिर ज़ीरो आ जाएगा, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ 1/4 x आएगा, और बाकी सारी टर्म्स को निगलेक्ट करना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज़ के अंदर। बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला हम पिछले कई लेक्चर्स के अंदर लिख भी चुके हैं। उसके बाद आते हैं जी हम इस साइड पर, दूसरी साइड पर। इसका तो जवाब आ गया हमारे पास 1/4x, यानी इस सवाल का जवाब हमारे पास ये आ गया 1/4x। अब हम आते हैं जी इसके अंदर इस सवाल को हल करने, यानी ये वाला सवाल अब ये हल करें। ये तो एज इट आ गया। इसके अंदर हम ये करेंगे कि इसमें पहले 3 कॉमन ले लें। 3 जो है वो कॉमन ये 14 कॉमन ले लें, 14, क्योंकि 14 आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर कॉमन, इसको 1 करना होता है बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने की वजह से। तो हम यहाँ पर इसको 14 जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि जी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो होंगे वो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और हमने पोलिनोमियल ली ही 1 डिग्री की इसी वजह से थी कि वो सवाल आसानी से हो जाए और कॉन्सेप्ट चला जाए। तो बाकी सारे डेरिवेटिव ज़ीरो होंगे। d2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल x, d3 का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस वेरिएबल। फिलहाल यहाँ से जी 14 हमने कॉमन ले लिया, 14 हमने कॉमन लिया, तो देखें ये 14 कॉमन, जो कि 14 कॉमन आ नहीं रहा था, लेकिन हमने बाय फोर्स जो है उसको कॉमन ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या ये दुरुस्त है। तरीक़ेकार ये होता है, सिर्फ एक टिप है कि ये 14 यहाँ 1 लिख दें, और इसको छोड़कर, यानी इस 14 को छोड़कर आप बाकी टर्म जो रह जाती है उसके नीचे 14 लिख दें। ये कॉमन लेने का आसान तरीन तरीका है। यहाँ पर ये देखें, इसके साथ हमने यही किया कि इसके नीचे ये लिख दिया, 14 हमने लिख दिया। ये तरीक़ेकार बड़ी आसानी से होता है, और 14 हमें 1 बनाना था और हमने 1 बना लिया। अब आते हैं जी हम यहाँ पर इसको ऊपर मूव किया। किसको मूव हमने ऊपर किया जी? हमने जो मूव किया है वो इसको, ये वाले हिस्से को, सिर्फ इसको, और 14 को तो हमने 14 और 2 और ये
इसको जो है वो 28 बना दिया, ये बनाया, इसको इधर लिख दिया हमने ई रेज़ टू पावर 2x, और बाकी जो है हमने इसको पावर को ऊपर मूव किया तो ये -1 आ गया, फिर x आ गया, ये एज़ इट लिखा आ रहा है 1/4 x, दूसरा सवाल था, जिसे हम I1 I2 कह लेते हैं। अब ये इसमें ये माइनस बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, यहाँ पे माइनस आएगा और इस टर्म्स के साथ 3d स्क्वायर प्लस 12d ओवर 14, इसकी पावर पहले 1 आएगी, फिर इसकी पावर 2 आएगी, फिर इसकी पावर 3 आएगी। लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए? चूँकि ये x 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो सिर्फ सिंगल d चाहिए हमें, सिंगल d। हम चाहते तो यहीं पे इग्नोर कर देते d स्क्वायर को, क्योंकि हमें सिंगल d चाहिए था, यहाँ भी कर सकते थे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये x है, तो ये हमारे पास बाकी सारी टर्म में अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये पावर D4 आएगी मैक्सिमम और मिनिमम D2 आएगी, अगर यहाँ स्क्वायर हो जाता है। तो लिहाज़ा ये बाकी सारी चीज़ों में सिर्फ़ एक दफ़ा सिंगल D मिलेगा, बाकी ना जब इसका स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो तब भी जब इसको ओपन करेंगे तो सिंगल D नहीं मिलेगा। फिर क्यूब करेंगे, तब जौन-सा यहाँ पर नहीं मिलेगा। लिहाज़ा ये सिंगल डी में इसको नेग्लेक्ट करेंगे, डी स्क्वायर को, सिंपल ये रह जाएगा। बाकी सारी टर्म जौन-सी हैं, वो नेग्लेक्ट हो जाएँगी, क्योंकि एक्स जो है वो आपका, एक्स का डेरिवेटिव जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मौजूद है। यानी डी एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है। वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ज़ीरो हमारे पास मौजूद हैं। देखते हैं जी, फिर हम इसको थोड़ा-सा हम आगे मूव करते हैं, पेज आपके सामने ले आते हैं। तो ये हमारे पास देखें, बाकी पहले तो हमने सीरीज़ ओपन की और फिर उसके बाद इसके अंदर से नेग्लेक्ट कर दिया। ये हमारे पास यानी कि डी स्क्वायर नेग्लेक्ट किया तो 12d ओवर 14, ये देखें ये आ गया माइनस, बाकी सारा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसके अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो सिंगल डी नहीं मिलेगा। सिंगल डी का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉलिनोमियल का एग्जिस्ट नहीं करेगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल आना ही नहीं इसमें। इसमें सेकंड फोर्थ आएगा मैक्सिमम, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये D4 आएगा। और उसके बाद फिर इसका D स्क्वायर आएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी D क्यूब आएगा, लेकिन सिंगल D नहीं आएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, -12/14 आया जब हमने इसे हल किया, क्योंकि D स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसकी जगह जनसा है ये लिख, ये 0 हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया 12D ओवर 14 और ये -7, तो ये हमने लिख दिया। बाकी सारे ज़ीरो लिख दिए, इसी वजह से कि हायर डेरिवेटिव निग्लेक्ट द डी स्क्वायर एंड इट्स हायर पावर। इस डी ऑफ एक्स की जगह ये एक्स था, इसको ऑपरेट किया, यानी ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स आ गया, और जब हमने इस डी के साथ किया, इसके साथ तो ज़ीरो हो जाएगा डी स्क्वायर के साथ, इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई किया तो वो फर्स्ट 1 रह जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 -12/14 को सिंप्लीफाई करें, -12/14 को, तो वो 6/7 आ जाता है। और बाहर ये लिखा गया, ये हमारे पास आ गया, ये 1/4x आ गया, यही हमारे पास आंसर है। लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं, वाई पी जो है वो फाइंड आउट हो गया, वाई पी। अब हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं वाई सी प्लस वाई पी। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की वैल्यू जो सी है वो हमने पीछे से देखकर, यानी अगले पेज के ऊपर आप बैक करके देख लेना, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई सी और वाई पी को। वाई सी हमारे पास ये है, और इसमें e की पावर 0x को हम 1 कर देंगे, और उसके बाद वाई पी ये हमारे पास है जी, वाई पी ये हमारे पास, इसको यहाँ लिख देंगे हम, और ये हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने जो सीखा है वो प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स एंड और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, हमने जो है इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम मालूम करेंगे जब ये तीन हमारे पास हो जाएंगी, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।